अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इनमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 13। ये दोनों क्वेश्चन डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड है। डिमॉर्गन लॉ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप लोग उसको देख सकते हो। इससे जो पूरा कंसेप्ट है और उसको समझ सकते हो। क्वेश्चन 12 में क्या है? क्वेश्चन 12 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और दो और सेट ए और बी आपको दिए गए हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। और आपसे कहा गया है कि शो दैट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यानी पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है और फिर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। और फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आया जो लेफ्ट हैंड साइड से जो रिज़ल्ट आता है और राइट साइड से जो रिज़ल्ट आता है वो दोनों सेम ही है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस रिज़ल्ट को शो करना है इस सेट के लिए। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। यानी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करना है, हमें ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए पहले हमें ए यूनियन बी को फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट दिए गए हैं, ए यूनियन बी सेट नहीं दिया गया है। तो पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी को। सो ए यूनियन बी में क्या है, ए यूनियन बी पहले हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 और 7 है। फिर यूनियन लेंगे बी सेट के साथ। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 और 5। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये एक लार्जेस्ट सेट होगा जिसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट शामिल होंगे। तो अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं यूनिवर्सल यूनियन सेट में, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6, लास्ट वन इज 7। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी सेट हमारे पास आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी सेट जो हमारे पास ऑलरेडी आ गया है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, यूनिवर्सल सेट से। नाउ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, इसको हम फाइंड करेंगे कि ये किसके बराबर है। सो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब जो ए यूनियन बी सेट आ गया है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, यूनिवर्सल सेट से। यानी हम जानते हैं कि अगर यू हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ए इसका सबसेट है। देन ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू माइनस ए के। यानी जब हम यूनिवर्सल सेट से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए कम्प्लीमेंट ही मिलेगा। अब यहाँ पर ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट को मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीका भी सेम टू सेम इसी तरह का है कि हम यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है कि इसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 7। फिर माइनस ए यूनियन बी सेट कौन सा आ गया है, ये वाला 1 3 5 6 और 7। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, यानी जब मैं यूनिवर्सल सेट से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, उस सेट में वो तमाम एलिमेंट शामिल होंगे यू के जो यू में तो हो लेकिन इस ए यूनियन बी सेट में ना हो। अब ये ए यूनियन बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह ही आएगा कि ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यू में वो कौन कौन से एलिमेंट है जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 2 लिखेंगे।
3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पर फिर 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला सेट आ गया। अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये हमारे पास आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड से आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक नाम दूंगा 1। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट वी विल फाइंड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी नाउ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है, ए सेट भी दिया गया है और बी सेट भी दिया गया है, लेकिन ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, यानी हमें ए कम्प्लीमेंट भी नहीं दिया गया है और बी कम्प्लीमेंट सेट भी नहीं दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ए कम्प्लीमेंट सेट को फाइंड करेंगे और बी से कम्प्लीमेंट सेट को फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। पहले हम ए कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे और इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा फिर इसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे कि इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर है। सो ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कम्प्लीमेंट u माइनस ए। अब u क्या है, 1 2 3 अप टू 7 माइनस ए सेट कौन सा है, ये वाला 5 6 और 7। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से एक सेट ही आएगा, लेकिन इसमें वो तमाम एलिमेंट u के शामिल होंगे जो a के नहीं है। अब इसमें 1 है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 होगा, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 7 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी है। तो रिजल्ट में क्या आएगा, ये सेट आएगा। तो ये क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट आ। अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट सेट आ गया। नाउ बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीका भी सेम टू सेम इसी तरह का है कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 7 माइनस बी सेट कौन सा है, ये वाला 1 3 5। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 और 5 ये एलिमेंट है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये भी अगेन एक सेट आएगा जिसमें यू के वो तमाम एलिमेंट शामिल होंगे जो इस बी सेट में नहीं है। तो यू के वो कौन कौन से एलिमेंट है जो यू में तो है लेकिन बी में नहीं है, एक है 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 फिर 7। तो बी कम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 4 6 7 आ गए। अब ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। नाउ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट आ गए हैं 2 4 6 7 2 4 6 7 ये एलिमेंट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट सेट होगा जिसमें इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट शामिल होंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक तो 2 कॉमन है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 2 4 आ गया, यानी एक सेट आ गया जिसमें एलिमेंट कौन कौन से है, 2 और 4 है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया और ये क्या है, 2। अब अगर हम देखें, सो हेंस फ्रॉम 1 and 2
वी गेट व्हाट कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमने ये वेरीफाई किया दोनों साइड से कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट से क्या आ गया था, एक सेट आ गया था जिसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 और 4, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट से भी एक सेट आ गया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 4 है। तो दोनों साइड से हमने ये शो किया, या दोनों साइड से हमने ये हासिल किया कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये इसके बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए और बी सेट दिए गए हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है, और आपसे फिर पूछा गया है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपसे कहा गया था कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट को फाइंड करो, यानी इस तरह का एक दिया कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी इस क्वेश्चन में आप पहले क्या करते थे कि पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड करते थे और इसके बाद इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते थे, और राइट साइड पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करते थे। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी को पहले फाइंड करेंगे और फिर इसके बाद इसका कंप्लीमेंट लेंगे, और राइट साइड पर क्या करना होगा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना होगा, वहाँ पर हम क्या कहते थे, इंटरसेक्शन। तो पहले हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट को फाइंड करना होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करना है। अब अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी एक सेट ही होता है जो हम यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे कि इंटरसेक्शन बी क्या है। तो फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लेंगे, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, बी सी और डी, बी सी डी। इंटरसेक्शन बी सेट लेंगे, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ए ई डी। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट को देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट, के दोनों सेट्स में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। अब यहाँ पर बी यहाँ पर तो है, यहाँ नहीं है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, डी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, डी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, डी सेट आ गया। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी सेट तो आ गया, अब इसका होल कंप्लीमेंट लेना है। होल कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि ये जो सेट आ गया इसको सब्ट्रैक्ट करो किससे, यूनिवर्सल सेट से। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको हम फाइंड करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो ए इंटरसेक्शन बी सेट आ गया ये वाला, इसको सब्ट्रैक्ट करो किससे, इस यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, ये एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस कौन सा वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला। ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा सेट है, ये इसमें कौन से एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, ये डी पर मुश्तमिल। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो डी को निकालेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट यू के बचेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट आएगा। अब यहाँ पर ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ए बी सी डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर ई और एफ, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट आ गया, को हम नाम देंगे 1 क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमें राइट हैंड साइड को शो करना है कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो नाउ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पर क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हमें ए कंप्लीमेंट को फाइंड करना होगा, फिर बी कंप्लीमेंट को फाइंड करना होगा,
जब ए कम्प्लीमेंट से बी एक सेट आएगा, बी कम्प्लीमेंट से बी एक सेट आएगा, और इन दोनों का फिर क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का तरीक़ाकार भी सेम टू सेम वही है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया। अब यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए। तो u सेट कौन सा है, ये वाला, ए बी सी डी ई और एफ माइनस। अब ए कम्प्लीमेंट है तो ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, बी सी और डी, ये एलिमेंट है। तो इसके सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए सेट ए एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो ए आएगा, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको निकालेंगे, सी एलिमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ई और एफ, ये दो एलिमेंट ऐसे है जो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट आ गया। नाउ इधर भी बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस बी के। अब u सेट कौन सा है, ये वाला, ए बी सी डी ई और एफ माइनस बी सेट लिखेंगे। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ये ए ई डी, ए ई और डी है, ये एलिमेंट है। अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, यू के वो तमाम एलिमेंट जो बी सेट में नहीं है, तो यहाँ इससे एक सेट आएगा और इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, जो यू के तो हो लेकिन बी के ना हो। अब यू के वो कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो एक बी आएगा, सी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, सी आएगा, डी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और एफ आएगा। लास्ट वन क्या है, एफ है। तो बी कम्प्लीमेंट क्या आ गया, ए आ गया। अब ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी जो ए कम्प्लीमेंट आ गया और बी कम्प्लीमेंट आ गया, इन दोनों का यूनियन लेंगे। नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला, ए ई एफ, ये एलिमेंट है। यूनियन बी कम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, बी सी एफ, बी सी और एफ। अब इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट, एक लार्जेस्ट सेट आएगा जिसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट शामिल होंगे। अब वो कौन कौन से एलिमेंट है, एक ए बी सी ई एफ, ये एलिमेंट इसके यूनियन में आ गए। अब ये ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये आ गया, इसको नाम देंगे 2। अब अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया था, 1 से ए बी सी ई एफ, और यहाँ पर राइट साइड से क्या गया, ए बी सी ई एफ, यानी दोनों साइड से सेम ही रिजल्ट आ गया। सो वी कैन से दैट हिंस फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमने हासिल किया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर है। और ये हमने गिवन सेट्स के लिए ये प्रूव किया। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।